भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। पुण्यात्माओं, अब सत्य को सत्य जचाने के लिए, समझाने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए इस दास को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है और कितनी दुनिया की बूंदी अच्छी सुननी पड़ रही है। तो गंदा है, गुंडा है, क्योंकि जिन लोगों ने दुकान चला रखी इन्हीं को भगवान बताकर, अब उनको तो भाई पेट में दर्द होएगा। अब उनका ज्ञान तो खत्म हो गया, कोई गुंजाइश नहीं उनके पास जो ज्ञान पर विवाद कर सके। जब जिनका ज्ञान खत्म हो जाता है तो फिर बकवाद करनी शुरू करते हैं, बदनाम करना शुरू किया है, वो गुंडा है, बदमाशी करता है, ताकि लोग वहाँ जाए नहीं उसके संत के पास, रामपाल के पास, और तुम्हारी अज्ञान की पोल ना खुल पावे। उनका उद्देश्य ये था। लेकिन वो तो बहुत पुराने जमाने की सोच थी कि जब अशिक्षित समाज था तो सब शिक्षित समाज है और उससे ज़्यादा बढ़कर परमात्मा के चरणों में लग रहा है। ये तो दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का है जो उन स्वार्थियों के बकवादों को सुनकर और लेट हो जाएंगे यहाँ आने में, वो रोया करेंगे ऊपर न मुँह करके कि हम तो बहुत देर से आए। और कारण वो होगा कि वो बुराइयां सुनगी, अखबारों में भी ऐसी बेहूदी बातें छाप डाली है, तेरा गजब हो जिसका सिर न पैर कहीं पर। यही उद्देश्य है कि सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए भी बहुत से ढेर सारे प्रयत्न प्रमाण देने पड़ते हैं। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिए जाते हैं। जब जाके विश्वास होता है सामने बैठे व्यक्ति को जिसने गलत ज्ञान सुन रखा है, और फिर भी महीनों के बाद जाकर समझ में आती है कि चलूं या ना चलूं। और जब यहाँ आ जाता है फिर तो ऐसा रंग में रंग जाता है, उसको पृथ्वी पर कहीं संत या भगवान या दूसरा स्थान दिखाई नहीं देता। और कैसी स्थिति हो जाती है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे काग जहाजे का सूजत और न ठोरे। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे समुद्री जहाज समुद्र में चला जाता है। समुद्री जहाज के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं और वो कौवे शाम के समय बैठ जाते हैं कि ये यात्रीगण जो है खाना खाते हैं और वहाँ तुम्हें भी टुकड़ा मिलेगा। तो चलते जैसे 4 बजे जहाज चल पड़ा तो वो बैठ गए, शाम का खाने के समय उन्हें टूक टाक मिल गए, वो लालच में वहीं बैठे रहते हैं। और वो काफ़ी रात्रि के समय तो 100-150 किलोमीटर चला जाता है जहाज, समुद्री जहाज। तो सुबह जब होता है, पुराने समय की कहानियां हैं एक, और वर्तमान में ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए उदाहरणार्थ ली जाती हैं। तो उसमें जो दिशा सूचक होते थे वो भी इतने एफिशिएंट नहीं थे। वो क्या होता था कि समुद्र में कई ऐसी चुंबकीय चट्टान होती थी जिस कारण से वो जो दिशा सूचक था वो अपनी दिशा छोड़ जाता था। उस दिशा सूचक की परीक्षा करने के लिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। और कौवे में एक खासियत दी है प्रभु ने कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। सुबह उठते हैं तो वो कौवे को उड़ाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, पत्थर उस कौवे को विवश कर देते हैं वहां से उड़ने को। अब कौवा वहां से उड़कर उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो यात्रा प्रारंभ की थी, तो वो उस दिशा में उड़कर चल देता है। तो यात्री और वो जो जहाज के चालक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, दिशा सूचक को भी चेक कर लेते हैं कि कौवा इस दिशा में गया है, ये
हम उधर से चले थे, पूरब से या पश्चिम से, जो भी जहाँ से चले थे। और कौवा क्या करता है, वो 2-4 किलोमीटर तो उड़ता है, फिर वो देखता है, जहाँ भी देखता है कहीं पर भी कोई, उसको ना कोई चट्टान नजर आती है ना पृथ्वी नजर आती है, जल ही जल दिखाई देता है। तो उसको फिर वो जो उसको लगता है कि तू आगे नहीं उड़ सकता और डूब जाएगा, वापस आकर के वो उसी जहाज पर विश्राम पाता है, क्योंकि उसको वही स्थान, वही आश्रय मिलता है, जहाज नजर आता है। उसके अतिरिक्त उस जल में वो जहाँ भी देखता है वो डूबने का ही कारण उसको नजर आता है। इसी प्रकार जिसमें आप इस तत्व ज्ञान से और कबीर भगवान से परिचित हो जाओगे, आपकी यही दशा हो जाएगी। आपको इस दास के अतिरिक्त संत और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई भगवान इस पृथ्वी पर नजर नहीं आएगा, 21 ब्रह्मांड में नजर नहीं आएगा। बाकी सभी डूबने के अर्थात 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का ही स्थान आपको दृष्टिगोचर होगा। और इसी का परिणाम है कि कितना बदनाम किया गया मीडिया, उतना गजब हो, जिसको जनता ये समझती है कि मीडिया वाले तो बहुत अच्छा यथार्थ बातें हमारे तक पहुंचाते हैं, उन्होंने कोरी झूठ 100 की 100% झूठ बोली। ये तो हो सकता था 20-50 की 60 कर देते हों, 80 कर देंगे, लेकिन 0 की 100 करके हमारी जो सारा झूठा प्रचार किया, हमारी सत्य को नहीं दिया, असत्य को दिया। और लेकिन हमारे बच्चे जो इस ज्ञान से परिचित थे, एक भी टस से मस नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।